हर दिन, हर पल आप ऐसी अदृश्य शक्तियों के बीच जी रहे हैं जिन्हें आपकी आंखें देख नहीं सकती। ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि जंगल या किसी बगीचे में कुछ मिनट टहलते ही मन का तनाव गायब होने लगता है? क्यों कुछ कमरों में प्रवेश करते ही गहरी शांति महसूस होती है और कुछ जगहों पर बिना किसी कारण मन भारी, बेचैन और थका हुआ लगने लगता है? क्या ये सिर्फ मन का भ्रम है? क्या ये केवल वाइब्स है? नहीं, इसके पीछे है ज्यामिति, मतलब ज्योमेट्री। इसके पीछे है प्रकृति का विज्ञान। और हजारों वर्ष पहले भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस अदृश्य व्यवस्था को समझकर एक अद्भुत विज्ञान विकसित किया था, वास्तुशास्त्र। चाहे आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे एक युवा हो, जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने वाले एक प्रोफेशनल, या जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थ की तलाश में एक वरिष्ठ नागरिक, आपके घर में एक ऐसी दिशा है जिसे हमारे ऋषियों ने ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना है, उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण। लेकिन क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा विज्ञान जिसे आधुनिक शोध भी धीरे धीरे समझने लगा है? आज हम अंधविश्वास और तथ्यों के बीच की दीवार हटाएंगे और जानेंगे कि क्यों घर का मंदिर ईशान कोण में ही रखने की सलाह दी जाती है। वास्तु, जैव भौतिकी मतलब बायोफिजिक्स, सूर्य का विज्ञान और सनातन ज्ञान, इन सबको जोड़ने वाली इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। ये है चेतना की वास्तुकला। अगर हमें समझना है कि ईशान कोण इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा वास्तु पुरुष को। सनातन परंपरा के अनुसार हर भवन, हर मंदिर, हर घर एक अदृश्य दिव्य चेतना के भीतर निर्मित होता है। उसी चेतना को कहा जाता है वास्तु पुरुष। शास्त्र बताते हैं कि वास्तु पुरुष भूमि पर एक विशेष दिशा में अधोमुख लेटे हुए हैं। उनके चरण नैऋत्य, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट में है और उनका मस्तक स्थित है ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन प्रश्न है, आखिर ऐसा क्यों? इसका उत्तर छिपा है एक प्राचीन दिव्य कथा में। एक ऐसी कथा जिसके भीतर छिपा है ब्रह्मांडीय व्यवस्था का गहरा रहस्य। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब भगवान शिव के ललाट से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उस एक बूंद से उत्पन्न हुआ एक ऐसा विराट पुरुष जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। वो इतना विशाल होता गया कि उसने सूर्य के प्रकाश को भी ढक लिया। पूरा ब्रह्मांड उसकी छाया में डूबने लगा। उसकी भूख कभी न मिटने वाली थी और वो धरती को खाने के लिए तैयार हो गया। वो दुष्ट नहीं था, लेकिन उसकी अनियंत्रित शक्ति पूरे सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकती थी। तब देवताओं ने निर्णय लिया, इस अपार ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे संतुलित किया जाएगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नेतृत्व में 45 दिव्य शक्तियाँ उस विराट पुरुष के ऊपर विराजमान हुई। उन्होंने मिलकर उसे पृथ्वी पर अधोमुख स्थिर कर दिया ताकि उसकी असीम शक्ति सृष्टि के कल्याण में परिवर्तित हो सके। वो विराट पुरुष आश्चर्य से ब्रह्मा से पूछता है, यदि मैं भी ईश्वर की ही रचना हूँ तो मुझे इस प्रकार क्यों बांधा गया है? मेरा उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने उसे एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम वास्तु पुरुष कहलाओगे। पृथ्वी पर बनने वाला कोई भी मंदिर, कोई भी महल और कोई भी घर तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। जो मनुष्य तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप घर बनाएगा उसे स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख प्राप्त होगा। लेकिन जो तुम्हारे संतुलन को भंग करेगा उसके जीवन में अशांति और अव्यवस्था प्रवेश करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि देवताओं ने उन्हें सीधा नहीं, तिरछे अर्थात विकर्ण दिशा में स्थिर किया। उनके चरण टिकाए गए दक्षिण पश्चिम में, जो स्थिरता और आधार का प्रतीक है, और उनका मस्तक जहाँ ज्ञान है, जहाँ चेतना है, जहाँ दिव्य दृष्टि जागृत होती है, उसे स्थापित किया गया ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में। यही कारण है कि जब आप अपने घर का मंदिर ईशान कोण में स्थापित करते हैं तो आप केवल एक मूर्ति नहीं रख रहे होते, आप अपने घर की चेतना, ज्ञान और दिव्य ऊर्जा के केंद्र का सम्मान कर रहे होते हैं। ज़रा अपने घर को एक जीवित शरीर की तरह सोचिए। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे विचारों, निर्णयों, भावनाओं और चेतना को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार वास्तु में ईशान कोण को पूरे घर का मस्तिष्क माना गया है। यही दिशा ज्ञान, विवेक, आध्यात्मिकता
और मानसिक स्पष्टता का केंद्र है। इसलिए हमारे पूर्वज सदियों से कहते आए हैं, घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए, क्योंकि ये केवल पूजा करने की जगह नहीं बल्कि पूरे घर की चेतना को जागृत करने वाला केंद्र है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये केवल एक धार्मिक प्रतीक है, तो आइए अब विज्ञान की ओर चलते हैं। अब तक हमने जाना कि शास्त्र ईशान कोण को इतना पवित्र क्यों मानते हैं, लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान भी इस दिशा के महत्व को स्वीकार करता है? आइए उसकी शुरुआत करते हैं सूर्य से। हमारे ऋषियों ने 1000 वर्ष पहले कहा था, दिन की पहली किरण केवल प्रकाश नहीं लाती, वो जीवन लेकर आती है। आज विज्ञान भी यही कहता है। सूर्य की पहली किरणें पूरे दिन की सबसे कोमल और सबसे लाभदायक किरणें होती है। यही कारण है कि घर का उत्तर पूर्व भाग, जहाँ सुबह की रोशनी सबसे पहले प्रवेश करती है, सबसे अधिक शुद्ध और ऊर्जावान माना गया है। लेकिन ये केवल मान्यता नहीं, इसके पीछे जीव विज्ञान भी काम करता है। रात भर घर के बंद हिस्सों में नमी जमा होती है, सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जैसे ही सुबह की पहली धूप उस स्थान पर पड़ती है, वो प्राकृतिक रूप से उस वातावरण को शुद्ध करने लगती है, मानो प्रकृति स्वयं हर सुबह आपके घर की सफाई कर रही हो। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे, घर में सुबह की धूप अवश्य आने दो। वे विज्ञान की भाषा नहीं बोलते थे, लेकिन विज्ञान को समझते अवश्य थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव आपके घर पर नहीं, आपके शरीर पर पड़ता है। जब सुबह की पहली किरण आपकी आंखों तक पहुंचती है, तो आपकी आंखें केवल प्रकाश नहीं देखती, वे आपके मस्तिष्क को एक संदेश भेजती है, अब जागने का समय हो गया है। आपके मस्तिष्क में एक जैविक घड़ी मतलब बायो क्लॉक होती है, जो पूरे शरीर की दिनचर्या नियंत्रित करती है। सूर्य का प्रकाश मिलते ही ये घड़ी शरीर को संकेत देती है कि अब नींद का समय समाप्त हुआ। नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का स्तर कम होने लगता है और शरीर में ऊर्जा तथा सतर्कता बढ़ाने वाले हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। परिणाम, मन अधिक जागृत, सोच अधिक स्पष्ट और पूरा शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है। यही कारण है कि यदि दिन की शुरुआत ईशान कोण में स्थित मंदिर में प्रार्थना या ध्यान से की जाए, तो केवल मन ही शांत नहीं होता, बल्कि शरीर भी स्वाभाविक रूप से दिन के लिए तैयार होने लगता है। आज जिसे लोग मॉर्निंग रूटीन या बायो हैक कहकर अपनाते हैं, हमारे ऋषियों ने उसे हजारों वर्ष पहले ही अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। उन्होंने विज्ञान की किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने स्वयं प्रकृति को पढ़ा था। लेकिन सूर्य की किरणें इस रहस्य का केवल आधा हिस्सा है। असल शक्ति तो पृथ्वी के भीतर छिपी हुई है, और वही हमें ले जाती है ईशान कोण के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्य की ओर। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हर पल, हर सेकंड हमारे पैरों के नीचे बह रही है, पृथ्वी। हम अक्सर पृथ्वी को केवल मिट्टी, पहाड़ और महासागरों का एक विशाल गोला समझते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है पृथ्वी एक विशाल प्राकृतिक चुंबक भी है। इसके चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, जो दिन रात बिना रुके निरंतर प्रवाहित होता रहता है। ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र कहता है पृथ्वी की यह सूक्ष्म ऊर्जा मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा से हमारे घर में प्रवेश करती है। इसलिए यदि ईशान कोण खुला, स्वच्छ और हल्का हो, तो ये ऊर्जा पूरे घर में सहजता से प्रभावित होती है। लेकिन यदि उसी स्थान पर भारी अलमारी रख दी जाए, कबाड़ भर दिया जाए या शौचालय बना दिया जाए, तो मानो आपने उस ऊर्जा के प्रवेश द्वार पर ही दीवार खड़ी कर दी। ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। यही कारण है कि वास्तु में ईशान कोण को हमेशा स्वच्छ, खुला और पवित्र रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसका सबसे अद्भुत प्रभाव तब होता है जब ये ऊर्जा आपके शरीर से जुड़ती है। आज विज्ञान मानता है कि मानव शरीर केवल हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है। हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारी प्रत्येक तंत्रिका सूक्ष्म विद्युत संकेतों के माध्यम से कार्य करती है। अर्थात हमारा शरीर भी अपना एक सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बनाता है। जब आप ईशान कोण में बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना, ध्यान या जप करते हैं, तो आपका शरीर पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय प्रवाह के साथ अधिक संतुलित अवस्था में आ जाता है, मानो दो सुर एक ही लय में मिल गए हो। आज की दुनिया हर पल आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। मोबाइल की घंटियाँ,
अंतहीन नोटिफिकेशन, काम का दबाव और मन में लगातार दौड़ते विचार। ऐसे समय में हर घर को एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पहुँचते पहुँचते ही मन स्वयं शांत होने लगे। शायद इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, घर में एक ऐसा कोना अवश्य होना चाहिए जहाँ केवल ईश्वर नहीं बल्कि शांति का वास हो। आज विज्ञान सूर्य की किरणों की शक्ति को स्वीकार करता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को स्वीकार करता है, मानव मस्तिष्क पर वातावरण के प्रभाव को स्वीकार करता है और हमारे ऋषियों ने इन सभी सिद्धांतों को हजारों वर्ष पहले जीवन का हिस्सा बना दिया था। उन्होंने प्रयोगशालों में नहीं, प्रकृति के गोद में बैठकर जीवन का विज्ञान सीखा था। इसलिए यदि आप नया घर बना रहे हैं या अपने वर्तमान घर में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण को देखिए, उसे स्वच्छ रखिए, हल्का रखिए, जहाँ तक संभव हो उसे खुला रखिए। सुबह की पहली किरणों को वहाँ आने दीजिए और यदि संभव हो वहीं अपना छोटा सा मंदिर स्थापित कीजिए, क्योंकि मंदिर केवल पूजा करने की जगह नहीं होता, वो स्थान होता है जहाँ हर दिन कुछ मिनटों के लिए आप स्वयं से मिलते हैं। यही है ईशान कोण का वास्तविक रहस्य और शायद यही है वास्तुशास्त्र का सबसे सुंदर संदेश। अगर आज के इस वीडियो ने आपको हमारी प्राचीन परंपराओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और ऐसे ही सनातन ज्ञान, इतिहास और विज्ञान से जुड़े रोचक विषयों के लिए पुनेरी कपल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही अद्भुत कथा के साथ। तब तक नमस्कार।